सो हे गाइस, मैं विकास आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप सभी का जो बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और कल जो है क्लास 10th का हिंदी का एग्जाम होने वाला है। मतलब 22 मार्च को आप सभी का जो हिंदी का है एग्जाम होने वाला है। तो आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ आ गया हूँ, 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ आ गया हूँ जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में 80 to 90% चांसेस है कि आएंगे तो आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप करके चल जाते हो तो आपका ऐसा होगा कि डिट्टो सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। और कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन आ जाएंगे आपको बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हर साल पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन में आने से पहले सबसे पहले तो एक गद्यांश आता है, जिसमें ये गद्यांश आपको पूरा पढ़ना है। तो ये गद्यांश को आप पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको मैं इसके बाद इसका पूरा आंसर बताता हूँ। ठीक दोस्तों, तो एक नंबर क्वेश्चन का जो गद्यांश है आप पढ़ लीजिए। और एक नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है। तो स्वावलंबन का क्या अर्थ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, अपना सहारा स्वयं बनना। ठीक दोस्तों, अब 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परावलंबी कैसे लोग होते हैं। जो परावलंबी होते हैं कैसे लोग होते हैं, तो इसका 2 का ऑप्शन नंबर ए दूसरों पर आश्रित लोग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है प्रालंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, आश्रय देने वालों पर, जो आश्रय देते हैं उसके अधीन बनकर होते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्या है, तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। जो दुख पीड़ा मान सम्मान का महत्व है कौन समझ सकते हैं, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, आत्मनिर्भर व्यक्ति। ठीक दोस्तों, आप 5 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। जो व्यक्तित्वहीन जीवन है किसके समान होता है, तो 5 का ऑप्शन नंबर ए 5 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। ठीक दोस्तों, अब 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में भी आपको एक पाठ्यांश को जो ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न का सही सही उत्तर देना है। ठीक दोस्तों, तो इसको भी आपको ठीक से पढ़ लेना है। इसको मैं छोटा कर देता हूं और आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ ले, और आप इसको पॉज करके एक बार बढ़िया से पढ़ ले। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन से। ठीक दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पाठ्यांश में किन व्यक्तियों की और संकेत किया गया है। ठीक दोस्तों, 6 नंबर का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पाठ्यांश में है जो किन व्यक्तियों का संकेत किया गया है, तो जो बाधाओं से घबराते नहीं है उन व्यक्तियों का संकेत किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 7 में पूछा गया है दुख आने पर कौन घबराते हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, जो मेहनती नहीं होते वही घबराते हैं। ठीक दोस्तों, जैसे कि आपने बोर्ड के एग्जाम के लिए मेहनत नहीं किया है शुरू से और आप घबरा रहे हैं, इसीलिए आपको घबराना नहीं है और थोड़ा सा और मेहनत कर लेना है। आपका एग्जाम 22 मार्च को होने वाला है। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शेर का। जो परिश्रमी लोग होते हैं शेर का भी सामना कर लेते हैं समय आने पर। अब 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्या पूछा गया है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ। जो इस मुहावरे का अर्थ है इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। अब दोस्तों 10 नंबर में आ जाते हैं। 10 नंबर क्या पूछा गया, वीर शब्द का विलोम है। वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो 10 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कायर। जो वीर होते हैं उसका विलोम होता है कायर। अब 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर पे थे खंड व्याकरण। इसमें व्याकरण पूछा गया है खंड ख में, तो व्याकरण का आपको सही सही आंसर देना है। तो 11 में क्या है, 11 नंबर में पूछा गया है इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। सकर्मक क्रिया कौन सा नहीं है, तो 11 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, सोहन देर तक सोता है, यह सकर्मक क्रिया नहीं है। 12 का इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, तो किसमें प्रयुक्त हुई है, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बच्ची सो रही है, यह अकर्मक क्रिया इसमें प्रयुक्त हुई है। ठीक दोस्तों, अब 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर, इनमें से कौन आम का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 13 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इमली। आम का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है तो इमली अनेकार्थी शब्द नहीं है। 14 में पूछा गया है यथाशक्ति कौन सा समास है, तो 14 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अवयवी समास है। 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। 15 में क्या पूछा गया है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है
वह कौन सा समास है, तो वह कौन सा समास है, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास है। ठीक दोस्तों, अब 16 में आ जाते हैं। 16 में पूछा गया है प्रधानाध्यापक प्रधान है जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है, जो अध्यापक है किस समास का उदाहरण है, तो 16 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास का उदाहरण है। अब 17 में आते हैं। 17 में पूछा गया जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य कौन सा भेद है, जो बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मिश्र वाक्य का अर्थ है। ठीक, अब 18 में आ जाते हैं। 18 में पूछा क्या गया है, जो अवयव दो पदों दो उपवाक्यों दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह डैश अवयव कहलाते हैं, तो कौन सा अवयव कहलाता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा समुच्चयबोधक अवयव कहलाते हैं। 19 में आ जाते हैं। 19 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कृत्यवाचक के वाक्यों में कर्ता के कार्य की डैश होती है, तो क्या होती है, तो 19 का ए प्रधानता होती है, सही आंसर हो जाएगा। अब 20 में क्या पूछा गया है, लड़कियां सो रही है, यह वाच्य कौन सा भेद है, जो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा कृत्यवाच्य का भेद है। ठीक दोस्तों, अब आगे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो दोस्तों आगे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी एक गद्यांश आ जाता है खंड ग में इसमें एक गद्यांश आ जाता है, तो इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसका मैं आपका सही सही आंसर बता देता हूँ, अगर आप इसको सही से पढ़ लोगे तो आप खुद ही इसका आंसर दे सकते हो, फिर भी मैं आपको सही सही इसका आंसर बता देता हूँ। तो 21 में क्या पूछा गया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है, तो ये कविता, ये जो पंक्तियां है किस कविता से ली गई है, तो 21 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फसल की कविता से। ठीक दोस्तों, अब 22 में आते हैं। 22 में क्या है, फसल किसका जादू है, तो फसल किसका जादू है, तो इसका भी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा नदियों के पानी का जादू है। ठीक दोस्तों, अब 23 में आते हैं। 23 में क्या पूछा गया है, फसल किसका रूपांतर है, तो फसल किसका रूपांतर है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा सूरज की किरणों का रूपांतर है। अब 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फसल किसका गुणधर्म है, तो 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का गुणधर्म है। अब निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करना है, तो सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों हमें इसमें। तो अब 25 पे आ जाते हैं। 25 नंबर में क्या पूछा गया है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई, तो यह पंक्ति किस कविता से ली गई है दोस्तों, तो 25 का ऑप्शन नंबर ए उत्साह कविता से ली गई है, सही आंसर हो जाएगा। अब 26 नंबर पर आते हैं। उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है, जो 26 का सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन ए अत्यधिक गर्मी। जो उत्साह कविता में आए निदाघ शब्द का क्या अर्थ है, तो अत्यधिक गर्मी अर्थ है इसका। अब 27 पे आ जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया, तो गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी कवि को भाग्यवान कहकर संबोधित किया। ठीक दोस्तों, 27 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा उद्धव को भाग्यवान कह के संबोधित किया, 27 का ऑप्शन सी। अब 28 नंबर में आ जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है, जो 28 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हारिल के समान। जो गोपियों की दशा है हारिल के समान हो गई है। अब आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन से पहले यह निर्देश दिया हुआ रहेगा, निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, मतलब इसमें भी आपको गद्यांश पढ़ना है, तो आपको मैं ये गद्यांश थोड़ी देर के लिए पॉज कर दे, आपको ये गद्यांश थोड़ी देर के लिए पॉज करके पढ़ लेना है, और 29 नंबर से मैं इसका सही सही आंसर बता देता हूँ। ठीक दोस्तों, तो 29 नंबर क्या है, प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है, जो ये गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेताजी का चश्मा जो है उससे ये गद्यांश लिया गया है। अब 30 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, जो पान वाला है मुंह में क्या ठूस रखा था, तो पान वाला है तो पानी ठूस के रखा होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब 31 में आते हैं। 31 नंबर में क्या पूछा गया, पान वाला कैसा आदमी था, जो पान वाला था वो कैसा आदमी था, तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा काला था, मोटा था और खुशमिजाज आदमी था। अब 32 पे आ जाते हैं। 32 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था, जो नेताजी की मूर्ति है उस पर चश्मा कौन बदलता था, तो इसका 32 का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कैप्टन बदलता था। अब 33 पे आ जाते हैं। 33 पे क्या है, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे, जो बाल गोविंद भगत हो थे वो किसको साहब कहते थे, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी से सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से सही आंसर हो जाएगा कबीर दास को। ठीक दोस्तों, अब 33 तो हो गया। अब 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, पोतोह के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया, जो 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो पोतोह के
भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया, तो पोतों की दूसरी शादी करने का आदेश दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर पे आते हैं। 35 में पूछा गया है बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था। जो बाल गोविंद भगत है उनके गांव गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बेटा और एक बेटी, ठीक। 35 का 35 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, खेती बाड़ी। जो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य जो धंधा था क्या था, तो खेती बाड़ी था। अब 36 पे आ जाते थे। 36 नंबर का क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, तो 36 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत के इकलौता बेटा था, ठीक दोस्तों। अब 37 पे आ जाते हैं। 37 में आने से पहले इसमें एक गद्यांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पॉज करके पढ़ लेना है और आगे इसका मैं सही आंसर बता देता हूँ आपको। 37 में माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। जो माता है लेखक को क्या सान कर खिलाती थी, तो माता लेखक को सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, दही और भात सान कर खिलाते थे। आप सभी भी दही और भात सान कर खाए होंगे, ठीक दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे, तो 38 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खाना खाने के बाद जो है अब तुम राजा हो, सो जाओ खेलो। इसको जो पिताजी है कि किसको कहते हैं, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से कहते थे। अब 39 में आ जाते हैं। 39 में क्या पूछा गया, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। जो लेखक है कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे, तो 39 का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, काठ का घोड़ा। आप लोग भी खेले होंगे काठ के घोड़े के साथ। अब 40 नंबर में आ जाते हैं। इस गद्यांश में कौन कौन सेपच्चियों के नाम आए हैं। ये जो गद्यांश है कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं। 40 का ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक दोस्तों। और आपके कल के एग्जाम 22 मार्च में हिंदी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।